बिहार के सभी जिले सहित जमुई जिले के भी संविदा पर बहाल एएनएम और एनएचएम 8 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन लोगों के द्वारा लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी सीएस का घेराव, कभी विधानसभा मार्च, कभी सरकार के आदेश की प्रतियां जलाकर। इसी कड़ी में इन लोगों के द्वारा आज जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय से कचहरी के पास अवस्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया तथा अपनी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सरकार के उदासीन रवैये का विरोध किया गया। आइए सुनते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, क्या है अभी तक पूरा मामला? 8 जुलाई से हम लोग लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालात के खिलाफ, समान काम के लिए समान वेतन लागू करने के सवाल को लेकर, सीएचओ के कैडर निर्माण कर उसके नियमितीकरण के सवाल को लेकर, फेस अटेंडेंट के बंद करने के सवाल को लेकर, मूलभूत सुविधा की गारंटी के सवाल को लेकर और हम इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। इस धरना के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि समान काम अगर ले रहे हैं तो समान वेतन की गारंटी किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी किया जाए। सीएचओ जो का कैडर निर्माण का उसका नियमितीकरण किया जाए। हम देख रहे हैं कि आज उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है और उनको पेमेंट भी कम दिया जा रहा है। दूसरा तीसरा जो सवाल है कि जो फेस अटेंडेंस का जो बड़ी सवाल है, जिसको लेकर हम पिछले दिनों ने बिहार सरकार के उन आदेश की प्रतियां को भी हमने जलाया था। फेस अटेंडेंस या अटेंडेंस जो लागू किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ संविदा पर बहाल कर्मियों के लिए लागू किया गया है, जबकि रेगुलर बहाल कर्मी पर फेस अटेंडेंस लागू नहीं किया गया है। हम देख रहे हैं कि जमुई की जो भौगोलिक बनावट है, जहाँ पर पहाड़ है, नदी है, नाला है, जंगल है, जिसके कारण नेटवर्क इशू होता है, जिसके कारण फेस अटेंडेंस में परेशानियां होती है, जिसके कारण उसको अटेंडेंस नहीं बन पाता है, उसे अनुपस्थित घोषित कर दिया जाता है। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग का प्रतिरोध मार्च जिला अस्पताल से निकलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति घर सामने पहुंचे हैं और हमारी ये मांग है कि जब तक पूरा नहीं किया जाएगा ये आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहेगा। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले, जिला कमेटी जमुई। मांग कर रहे हैं एनएचआर क्या मांग कर रहे हैं आप लोगों का, क्या है वो? हम लोग सभी सीएचओ और एनएम जितने भी हैं एनएचएम कर्मी के अंतर्गत ही आते हैं। हम लोग लगातार 8 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग जिला स्तरीय भी किए, राज्य स्तरीय भी किए। हम लोगों का जो फेस अटेंडेंस FRS आया है उसका प्रतिरोध भी हम लोग जला करके सीएस कार्यालय के सामने हम लोग प्रतिरोध जताए हुए हैं। आज हम लोग जिला स्वास्थ्य समिति से भीमराव अंबेडकर जी तक प्रतिरोध मार्च किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का मांगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सरकार के नज़र में। अभी तक कुछ ऐसा आया ही नहीं कि हाँ हम लोगों की मांग को सुना जा रहा है, कुछ भी नहीं है। पहला है हम लोगों का कि FRS को हटाया जाए, फेस अटेंडेंस को बंद किया जाए, 100 समय वेतन भुगतान किया जाए। हम लोग क्षेत्रीय एनएम है जो कि हम लोग क्षेत्र जाते हैं RI करने के लिए, उसमें हम लोगों का क्या है कि 9 से 5 तक जो हम लोग RI करेंगे तो कहीं कहीं ऐसा है कि नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो हम लोग जब RI करते हैं उसमें यूबिन एंट्री करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग घर आ करके दूसरे दिन यूबिन एंट्री करते हैं वहाँ नेटवर्क नहीं रहने की वजह से। तो अगर वहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा, हम फेस अटेंडेंस नहीं बना पाएंगे, तो हमारा डायरेक्ट बैंक से अटैच किया गया है मेरे अकाउंट को, उस दिन का पेमेंट कट हो जाएगा। तो ऐसा दोहरी नीति सरकार का कब तक चलेगी? और हम लोग अभी तक सीएस सर के यहाँ भी सीएस सर बोले कि हम सहानुभूति दे रहे हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। डीएम सर के पास भी गए, डीएम सर भी बोले ये स्टेट लेवल की बात है, आप लोग स्टेट जाइए। हम लोग स्टेट भी गए, स्टेट से आ गए हैं। अभी हम लोग फिर से जिला स्वास्थ्य समिति से लेकर के भीमराव अम्बेडकर जी के यहाँ तक हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं और हम लोग अगर इससे भी नहीं सुनेगी सरकार, इससे भी उग्र करेंगे। हम लोग हमारा जिला संयोजिका महासंघ गोपगुट के रानी कुमारी, जमुई जिला।
लेकर आंदोलनरत हैं, जिनमें हमारी पहली मांग है एफआरएस को वापस लो। सरकार एनएचएम कर्मियों के लिए एफआरएस सिस्टम लेके आई है, जिसके तहत जो भी कर्मी है वो अपने सेंटर पे जाके फेस अटेंडेंस बनाए, वो भी 3 टाइम दिन में 9 बजे, 2 बजे और 5 बजे। लेकिन आप सब लोग जैसे जानते हैं कि हमारे जमुई की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें ज़्यादातर है जंगल है, कई जगह यातायात की अच्छे से सुविधा नहीं है, कई जगह भवन व्यवस्था नहीं है, कई जगह शौचालय वगैरह नहीं है। तो वहाँ पे सीएचओ जर्जर हालात में भी वहाँ पे कार्य कर रहा है। इस परिस्थितियों में सीएचओ एफआरएस में अटेंडेंस नहीं बना पाएगा। प्राकृतिक आपदा हो सकती है। यातायात का तो सबसे बड़ा साधन है कि कई बार हमको 5-5 किलोमीटर भी पैदल जाके हमको सेवा देनी पड़ती है, उसके बावजूद भी हम कार्य कर रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है समान काम समान वेतन। जो सुप्रीम कोर्ट में 2 सदस्यीय बेंच जेएस खेहर और जस्टिस एस ए बोबड़े ने दोनों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि अगर आप किसी भी कर्मचारी से, संविदा कर्मचारी से परमानेंट कर्मचारी के बराबर में काम ले रहे हैं तो उसको वेतन भी परमानेंट कर्मचारी के बराबर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो संविदा पे व्यक्ति कार्य कर रहा है वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा, उसकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं, उसकी आर्थिक स्थिति है, उन्हीं को सुधारने के लिए कर रहा है। अगर सरकार उसको कम वेतन में ज़्यादा काम करवा के उसका मानसिक संतुलन भी खराब करेगी तो वो एक तरीके से दमनकारी नीति है। तीसरी हमारी मांग है कि सबसे पहले हमारे कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जाए, आपूर्ति की जाए। आज अधिकतर सीएचओ जमुई जिले में जो कार्यरत है उनके भवन नहीं है, सेंटर पे ना बिजली है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही सुरक्षा की व्यवस्था है। इन कई सारी चीज़ों के बावजूद भी सीएचओ विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य कर रहा है। चौथी हमारी मांग है कि सीएचओ का कैडर निर्माण करें और उनको नियमित किया जाए। भारत सरकार की आईएएस रोली सिंह ने राज्य सरकारों को ये लेटर में लिखा है कि आप सीएचओ को नर्सिंग कैडर में नया पद स्थापित करके उनको पोस्टेड कर सकते हैं। तो क्यों बिहार सरकार हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है और क्यों हमको नियमित करके हमको हमारे लिए कैडर निर्माण क्यों नहीं कर रही है? बिहार सरकार से हम इसी का जवाब चाहते हैं। एक हमारी मांग है समय वेतन का भुगतान हो। अधिकतर लोग आज जितने भी बैठे हैं सभी का वेतन 5-5 महीने से लंबित है। 5-5 महीने से लंबित वेतन में भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो उनकी आप स्थिति समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। लंबित वेतन भुगतान होने की वजह से हमारी मानसिक स्थिति भी प्रतिकूल पे प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस वजह से हम जो कार्य जिस आपूर्ति से या जिस स्फूर्ति से करना चाह रहे हैं हम उतनी अपनी स्फूर्ति से नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी इन 5 मांगों को एफआरएस को वापस लो, सीएचओ का कैडर निर्माण करो, नियमितकरण करो, समान काम समान वेतन, मूलभूत सुविधाएं और समय वेतन भुगतान इनको लागू करें, वरना हम इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। और आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल हम पटना में इकट्ठे होंगे और इससे भी बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुनेगी और जल्द से जल्द इसके प्रति। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार छत्रपति, मैं सीएचओ पद पे कार्यरत हूँ।